और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार किए पंडित राजमल जी पांडे ने। पहला अधिकार जीव अधिकार मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। यह 22 नंबर का कलश। आंटी है। हाँ जी। त्यजतु जगदिदानी मोह आजन्मढीलम् रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञान उद्दत् इह कथमपि नात्मा अनात्मना साकमेकः किल कलयति काले क्यापि तादात्म्य वृत्तिम्। यह 98 सहित अर्थ। त्यजति त्यजतु जगतदानी मोहाजन्म लीडम, यानी मोह का त्याग करो। ठीक है ना जी। तो बाद में कहा कि रसयतु रस का नाम रोचनम ज्ञान मुद्दत। रसयतु रस का नाम रोचनम ज्ञान उद्दत। ये कथमपि आत्मानात्मा साकमेकम किल कलयति काले क्वापि तादात्म वृत्तिम। यानी मोह के त्याग की बात आई है। ठीक है ना जी। पढ़िए। 98 सहित अर्थ। जगत मोहम त्यजतु। जगत अर्थात संसारी जीव राशि को, मोहम अर्थात मिथ्यात परिणाम को, त्यजतु अर्थात सर्वथा छोड़ो। छोड़ने का अवसर कौन सा? इदानीम अर्थात तत्काल। ठीक है ना जी। मोह को छोड़ो। अवसर कौन सा है कि अभी छोड़ो? क्या? हाँ जी, अभी छोड़ो, आगे अवसर। हाँ, क्या है मोह? भावार्थ इस प्रकार है कि शरीर आदि पर द्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है। वह सूक्ष्म काल मात्र भी आदर करने योग्य नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। शरीर आदि पर द्रव्यों के साथ जीव की यानी जीव की यानी मेरी, हमारी। हाँ मेरी एकत्व बुद्धि विद्यमान है। जी। तो यही मोह है। जी। वह सूक्ष्म काल भी आदरने योग्य नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। एक बीमारी है ये। क्या? हाँ, जो अनादि से चली आ रही है। हाँ, जैसे कोई बीमारी होती है ना, जी। तमाम बीमारियां हैं, तो उनमें से कौन सी एक ऐसी बीमारी है जो रहे तो ठीक है? कोई भी नहीं, हैं? कोई भी नहीं, कोई भी बीमारी सही नहीं है। कोई भी सही नहीं है नहीं। ना। तमाम बीमारियां चल रही कि नहीं? हाँ जी, सब अगर दुखी ना करती कोई है। आपके नजर में कोई ऐसी जानकारी में बीमारी है जो बनी रहे तो ठीक है? नहीं, सब दुखी देंगी, कोई भी बीमारी होगी तो। ठीक है ना। हाँ जी। अब ये सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, क्या? ये सब बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, क्योंकि और जो बीमारियां हैं वो तो पर्याय बदलने पे छूट जाएंगी। हाँ, कि नहीं? हाँ, लेकिन ये बीमारी छूट ही नहीं रही है। हाँ। क्या? हाँ, ये अनादि से लगी हुई है साथ में। और इस बीमारी के कारण से अनेक बीमारियां और चल रही हैं। हाँ जी। क्या? जी। इस बीमारी की वजह से अनेक बीमारियां और चल रही हैं।
ठीक है ना, जो किस नाम से कही जाती हैं? मिथ्यात्व नाम से। त्याग तो जो खुद ही है। एकत्व बुद्धि के नाम से। वो तो इसी का स्वरूप है। इसके होने से और बहुत सी बीमारियां चल रही हैं, उनके बारे में विचार अच्छा और करो। इसके अलावा क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये सब बीमारियां ही तो हैं, राग आत्मा की एक समय की पर्याय में है ना। अभी अभी ना व्यवहार ये तो पे पढ़े चल रहा लिखों है। की बीमारी है, ये तो पढ़े लिखों की बीमारी है। जन बीमारी तो सामान्य इसके की, साथ मैं शरीर सामान्य है तो की मैं हूँ। वो तो वही है। उसके साथ अनेक बीमारियां चल रही हैं, उनकी बात करो। मोह के साथ जो अनेक बीमारियां चल रही हैं। हाँ, भैया जैसे ये एक इंद्री दो इंद्री बन के पैदा हो रही है, इंद्रियां मिलती जा रही हैं, शरीर मिलता जा रहा है। कि इनके मोह के साथ लगी बीमारियां 18 दोष। 18 अच्छा। क्या? 18 दोष। हाँ, ये 18 दोष है ना, तो प्रसिद्ध है। क्या? और भगवान 18 दोषों से रहते हैं। क्या ही समझ? हाँ जी, इस मोह की वजह से ही इतनी सारी बीमारियां लगी हुई हैं। हाँ, तो 18 दोष जग जाहिर है। क्या? हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ भैया, भूख मुझे लग रही है, भय मुझे लगता है, प्यास मुझे लग रही है। सही बात। मुझे लग रही है ये तो मोह है ही। भूख 18 दोष अपने आप, नहीं है? भूख अपने आप में स्वयं बीमारी है। भूख हमें लग रही है ये बीमारी नहीं है, ये तो मोह है। मतलब जन्म भी हो रहा है, मरण भी हो रहा है, हाँ, प्यास भी ये चल रही बीमारी है, है। सब चल रहा है। हाँ। सब चल रहा है। क्या करे आरती? हाँ ठीक है भैया, ये सब जो 18 दोष है ना, ये सब इसी के, ये सब चल रहे हैं। हाँ, इसी के साइड इफेक्ट है ये मोह के। आपने यही तो पूछा था कि मोह के साथ और कौन सी बीमारियां चल रही हाँ, हैं। तो आपने क्या कहा? भूख हमें लग रही है, यही तो कहा। हाँ जी। तो भूख हमें लग रही है, आप फिर मोह पे आ गए। हम ये कह रहे थे कि मोह के साथ और अनेक बीमारियां चल रही हैं। ठीक है, ये 18 दोष, ये भूख प्यास। हाँ, अब इधर विचार करो 18 दोषों का। जी 18 दोष हैं, सब ये मोह से रिलेटेड है। क्या? हाँ, मुंह से रिलेटेड है। आप एक भी बताओ मोह से रिलेटेड ना हो तो, 18 में से एक भी। कोई है? अब जैसे मुनराज जी को भी भूख लगती है, लेकिन वहाँ मोह नहीं है। नहीं, भूख लग तो चाह रहे तो मोह है। हाँ ठीक है, मुंह से रिलेटेड। जी ठीक है। हाँ। हाँ जी भैया। हाँ, ऐसी कोई बीमारी नहीं है इसमें जो मुंह से रिलेटेड ना हो। हाँ, कोई नहीं है। ठीक है। जो दुख भाव पैदा होता है ना, वो भी इसी से है, मोह से। ठीक है, जितनी भी बीमारियां सब जो मोह से रिलेटेड है, कोई दिख ही नहीं रही मोह की। सब मोह से रिलेटेड है। और जैसे जो खत्म, सब बीमारियां खत्म। खत्म। देखो ना आप, ठीक है, आप देखो ना, केवली भगवान को देखो, तीर्थंकर को देखो, अनंत को देखो, कोई बीमारी नहीं है। कोई बीमारी नहीं, क्योंकि मोह ही नहीं है। और जब तक मोह है, एंड तक बीमारी है, संजनन कसाय तक बीमारी है। हाँ, बीमारी है। ठीक। कि नहीं है? हाँ बिल्कुल भैया, बीमारी है। हाँ, और दूसरी बात क्या है? और दूसरी बात ये है कि ये बीमारियां जग जाहिर है। क्या? जग जाहिर है, सब जानते हैं। सब जानते हैं और सब परेशान है। क्या? सब परेशान है। हाँ, सब परेशान है। और क्या है खासियत? सब बराबर उपाय कर रहे हैं इनके, और उपाय तो छोड़ो, और इन बीमारियों को जीवों ने नियति मान रखी है। क्या? हाँ, नियति मान रखी, ये तो होगा ही। आज तो होगा ही। ये कौन किसका बंद हुआ है? जैसे जन्म मरण है, तो जन्म मरण किसका छूटा है? वो तो होगा ही, सब मान रखा नियति।
हम्म। क्या कह रहे हैं सारू जी? हाँ भैया, सारे ये जो सारे 18 दिन जितने हैं, बुढ़ापा भी आएगा, जन्म मरण भी होगा ही, भूख प्यास तो लगेगी ही। हाँ, इसको नियति मान रखा है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ नहीं है, तो होगा ही। ऐसे ही माना हुआ है। हाँ, और ऐसे ही हमारे माना भगवान हुआ कह है। रहे हैं कि इसका इलाज है। हाँ, और फिर भैया, और इसीलिए तो उनके भगवानों को सब भूख लगती है, प्यास लगती है, और ठंड लगती है, हो रहा है उनने। क्योंकि मिलती है ना, जैसे जन्म हो हमें, रहा है। हाँ, जैसे हमें भूख लगती है तो भगवान को भी लगती है, तभी तो वो काम कर रहे, भोग लगा रहे कि नहीं, रजाई उड़ा रहे, कूलर लगा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। स्वेटर बनने लगे उनके। हाँ, नियति मान रही, भगवान को भी हो रहे हैं। हाँ, मतलब ये तो किसी के मिटे ही नहीं है, उनकी नजर में तो ये है, हाँ, हार ही मान गए हैं। हाँ। सवाई समझ में। बिल्कुल भैया, आ गई जी। और सब मुंह से रिलेटेड है। हाँ, क्योंकि हाँ, मुंह के साथ है, तभी तो इतनी सारी बीमारियां लगी हैं। और क्या? ठीक है ना? तो आप बताइए कि जो आप लौकिक में जो बीमारियां सातक उदय से हो जाती हैं, उनमें से एक भी बीमारी आप रखना पसंद नहीं कर रहे, है नहीं? और ये उन सब बीमारियों के से बड़ी बीमारी, है नहीं, ये है वो। यही तो सबको लेके चल रहा है। और क्या? और बीमारियां तो पर्याय बदलने से छूटती हैं, ये शरीर संबंधी बीमारियां है ना, कि किसी को मान लो कैंसर हो जाए तो छूट जाएगा, पर्याय बदलेगी, फिर दूसरी पर्याय में कैंसर थोड़ी होगा। जी। लेकिन मोह हाँ जी, तो साथ जाएगा। में साथ जाएगा, तो है कि नहीं बड़ी बीमारी? इसीलिए इसका इलाज करो। हाँ, और फिर इसके साथ संबंधित जो बीमारियां हैं, जो 18 दोषों के नाम से कही जाती हैं, कि नहीं, जो जग जाहिर है, जिसको जीवन ने नियति मान रखी है, क्या कि इनका कोई इलाज नहीं है, क्या जन्म मरण तो होगा, ऐसा मान रखा है कि नहीं? और मांगनंदी आचार्य क्या कह रहे हैं भक्तामृत स्रोत में? कि मांगनंदी आचार्य भक्तामृत स्रोत में कह रहे हैं, मेहनत तो ये जान के ना हो तो बस काल के, क्या? महंत तो ये जान के ना होए बस काल के। हाँ, हम आपको इसलिए महान नहीं मानते हैं कि आपको 100 से इंद्र नमस्कार कर रहे हैं, क्या? हम आपको इसलिए महान नहीं मान रहे कि आप समुद्र विभूति विराजमान है आप, क्या? हम केवल इस बात से आपको नमस्कार कर रहे हैं कि आप काल के वश में नहीं हो। सब काल के वश में है। हाँ, यहाँ संसारी जीव सब काल के वश में है, सबको मौत आ रही है, क्या? हाँ, यहाँ सबको मौत आ रही है। यहाँ पे सबको मौत आ रही है, सब मरा मरी मची हुई है, कि नहीं? एक मर जाए दूसरा रो रहा है, दूसरा मर जाए तीसरा रो रहा है, कि नहीं? हाहाकार मची हुई है, और तुम इससे बिल्कुल अलग हो, क्या? हाँ, इसलिए नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, इसलिए नमस्कार करें, आपने कोई ऐसा महान कार्य किया है, और मौत से सब डरते हैं, कि नहीं? सबसे बड़ा भय है मरण का भय। हाँ, और आपको वो मौत छू नहीं सकती, क्या? हाँ, क्योंकि काल आपके बस में ही नहीं है। हाँ, क्योंकि आप काल के बस में नहीं हो। सब संसारी जीव जो शरीर धारण करके जी रहे हैं, सब काल के बस में हैं। केवल उनमें से एक आप ही हो जो काल के बस में नहीं है, क्या? जी। काल क्या करता है? मृत्यु हो जाती है भैया। और क्या होता है? मरण हो गया, पर्याय छूट गई, काल का तो यही काम है ना। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है।
अरे काल मृत्यु होती है, शरीर छूटता है, फिर दूसरे शरीर में ले जाता है काल। क्या नहीं समझ में? हाँ अच्छा ठीक है, दूसरा शरीर मिलता है वो भी काल काल से ही मिलता है। हाँ, जब इधर काल नहीं आएगा तो दूसरा शरीर कैसे मिलेगा? ठीक है ना? लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। क्या क्या आप बस में ही नहीं हो काल के? आप बस में नहीं हो। अगर काल के बस में होते तो एक शरीर छुड़ाता, दूसरा दिलाता, जो सब संसारियों को मिल रहा है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। क्या जी, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने मोह को जीत लिया है। हाँ ठीक है ना, इसलिए आदर करने योग्य नहीं है ये। तत्काल छोड़ो। तत्काल छोड़ो। क्या करे कविता जी? जी भैया, तत्काल छोड़ने की बात आई है इसीलिए, क्योंकि हाँ, अब आगे क्या करें? हाँ, यह आदर करने योग्य नहीं। कैसा है मोह? आजन्म लीडम, आजन्म अर्थात अनादिकाल से, लीडम अर्थात लगा हुआ है। ज्ञानम रस्यतु, ज्ञानम अर्थात शुद्ध चैतन्य वस्तु को, रस्यतु अर्थात स्वानुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वादो। ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, मोह को छोड़ो और ज्ञानम रसेतु, शुद्ध चैतन्य वस्तु को स्व अनुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वादो। और छोड़ा किसे? एकत बुद्धि को। हाँ, जैसे कहा ना मोह को छोड़ो, तो एकत बुद्धि को छोड़ो। जी नहीं जी। जो किसके साथ हो रही है? शरीर आदि परद्रव्यों के साथ। क्या? हाँ जी, शरीर अपना लग रहा है, ऐसे परद्रव्यों के साथ हो रहा हाँ, है जो। शरीर आदि परद्रव्यों के साथ जो एकत्व बुद्धि है उसे छोड़ो। हाँ। अब आगे क्या कहा? फिर ज्ञानम रस्यतु, शुद्ध चैतन्य वस्तु को स्व अनुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वादो। कैसा है ज्ञान? रसिका नाम रोचनम, रसिका नाम अर्थात शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील सम्यक दृष्टि जीवों को, रोचनम अर्थात अत्यंत सुखकारी है। हाँ, कि जो जो जिसके अनुभव की बात कही है वो सुखकारी है। हाँ क्या? हाँ, वो सुखकारी है, उसमें सुख है। हाँ, उसको अनुभव करने से सुख होता है। पढ़िए। और कैसा है ज्ञान? उद्यत अर्थात त्रिकाल ही प्रकाश रूप है। हाँ, वह ज्ञान त्रिकाल ही प्रकाश रूप है। अगर आप ऐसा काम करते हो तो तत्काल अनुभव में आता है। क्या? जी। हाँ, अगर इस काम को आप करते हो तो वह ज्ञान स्वरूप तत्काल अनुभव में आएगा। हाँ, क्योंकि वो त्रिकाल प्रकाश रूप है। ऐसा तो है नहीं है कि अभी करो कल आएगा। नहीं। हाँ जी, तत्काल ही आएगा, जिस समय करोगे उसी समय आएगा। हाँ। अब क्या करें? कोई प्रश्न करता है कि ऐसा करने पर कार्य सिद्धि कैसी होती है? हाँ, ऐसा करने पर कार्य सिद्धि कैसे होती है? मतलब कैसा कार्य करने पर? जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर। क्या करे आरती? जी भैया। कैसा कार्य करने पर? एकत्व बुद्धि छोड़ने पर। और दोनों बातें कहो ना। शरीर आदि पर द्रव्यों के साथ जीव की एकत बुद्धि। एकत्व बुद्धि छोड़ने पर और शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर। हाँ, तब कार्य सिद्धि होती है। हाँ, दोनों बातें बोलो ना, दोनों बात करनी चाहिए ना।
एक को छोड़ने की कही है, एक का अनुभव करने की कही है, कि नहीं? त्याग ग्रहण पूर्वक होता है ना, तो त्याग किया हाँ। मोह का, तो शुद्ध चेतन को ग्रहण किया। हाँ, उपदेश में कहा गया है कि एकत्व बुद्धि को छोड़ो, कि नहीं, यही मोह है, और शुद्ध आत्मा का अनुभव करो। तो ये इतना, हाँ, इससे कार्य सिद्धि होगी। हाँ, इतना करो। तो अब हम पूछ रहे हैं कि इतना करने से कार्य सिद्धि कैसे होती है, ये बताओ। नहीं यही समझना। हाँ, ठीक है। कितना अब करने ये से? पूछ रहे हैं कि बस इतना ही सा करने से कार्य सिद्धि हो जाती है? हाँ, और कैसे होती है ये बताओ। जी, क्या करने से? एकत्व बुद्धि छोड़ने से और शुद्ध चेतन का को ग्रहण करने से, उनका अभ्यास करने से। हाँ, ऐसा कार्य करने से। हाँ इतना ही तो कार्य बताया गया जी। कि एकत्व बुद्धि छोड़ो। जो शरीर आदि परद्रव्य है उनसे जो जीव की एकत्व बुद्धि चली आ रही है, उस एकत्व बुद्धि को छोड़ो, कि नहीं? इसका नाम है मोह का छोड़ना, कि नहीं? और शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। ज्ञानम रस्यतु, क्या? ज्ञानम रस्यतु। हाँ, ज्ञानम माने शुद्ध चेतन वस्तु को, रस्यतु माने स्व अनुभव प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद हो। इतने काम है, नहीं? हाँ, तब निसंदेह कार्य सिद्धि होगी। हाँ, तब हमने प्रश्न किया कि ऐसा करने पर कार्य सिद्धि कैसे है। अब उसका उत्तर आया जी, पढ़िए। उत्तर कहते हैं, इहि किल एकः आत्मा अनात्मना साकं तादात्म वृत्तिं क्वापि काले कथमपि न कल्यते। यही अर्थात मोह का त्याग, ज्ञान वस्तु का अनुभव, ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर किल अर्थात निसंदेह, एकः अर्थात शुद्ध, आत्मा अर्थात चेतन द्रव्य, अनात्मना अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म आदि समस्त विभाव परिणामों के साकम अर्थात साथ, तादात्म्य वृत्तिम जीव और कर्म के बंधात्मक एक क्षेत्र संबंध रूप। क्या? हाँ, ऐसा करने से क्या होगा कि जीव और कर्म के बंधनात्मक, हाँ, यानी बंध में अपनी पहचान नहीं हो पाएगी। क्या? जी, बंध में अपनी पहचान नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं हो करने पाएगी, से। और वो बंधन भी नहीं रुकेगा फिर। हाँ, क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे एकत्व बुद्धि को छोड़ के, तब हमारी ऐसी बुद्धि चली जाएगी जो इसमें चली जाएगी कि शरीर में हो, कि नहीं? जी जी। और इसके जाने के साथ साथ बंधन भी चला जाएगा। हाँ जी जी, जब ऐसी बुद्धि जाएगी तो बंधन भी चला जाएगा। बंधन भी चला जाएगा, फिर वो एक पना नहीं ठहरता, कि नहीं? हाँ, वो ठहरता ही नहीं है। कि कब नहीं ठहरता? कि ना अतीत, ना अनागत, ना वर्तमान, कि नहीं? ना घड़ी, ना घंटा, ना प्रहर, ना एक समय नहीं ठहरता। जब हमारी ऐसे जी। हाँ, जब आप ऐसा कार्य करते हो तो जीव और कर्म का बंधनात्मक, कि नहीं, यानी एकत्व बुद्धि, यानी शरीर में अपनी पहचान, कि नहीं, और फिर एक पिंड बंधन, ये दोनों बातें मिटती है। हाँ जी, ऐसी बुद्धि भी मिटती है, और जो ये बंधन हो रहा था जिस वजह से वो बंधन भी छूटता है। ठीक है। हाँ, अब बुद्धि मिटती है, ये तो हमें दिख जाता है। क्या? क्या करें आरती? क्योंकि जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है तो बुद्धि छूटती है, तो ये तो बुद्धि अगर मिटती है तो जितना आप ये काम करोगे तो आपको खुद ही अनुभव में आ जाएगा। हाँ जी, कि बुद्धि मिटी। क्रम से होगा। हाँ, और ये जो एक क्षेत्र का संबंध, ये आपको भले ही ना दिखे, कि नहीं, लेकिन आराम कह रहा है, भगवान कह रहा है, इसके फल में आएगा ही आएगा ये तो। हाँ, जब ये काम होता है तो भीतर ये काम अपने आप हो रहा है। जी जी, उसका आपको आज नहीं आया समझ में, क्या? आज नहीं दिखाई दे। हाँ, लेकिन सारे वो हो रहा है। सब पढ़ रहे हैं। हाँ,
ये आगम से सिद्ध हुआ, ठीक, और एकत बुद्धि मिटी ये अनुभव से सिद्ध हुआ। ये अनुभव से सिद्ध हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि हम हाँ, ये तो आपको पहले पहले ही पता चल रहा है। शरीर में हूँ ये सोच रहे थे, और अब शुद्ध चेतन हूँ ये पता चला, बिन अलग अलग दिख रहे हैं, ये तो हमें हाँ। पता चल रहा है, और ये आगम से सिद्ध हो रहा है कि हाँ, ये आगम से सिद्ध हो रहा है। ठीक है। क्या करे स्वाति? पदम भाई साहब जी, ये आगम से सिद्ध हो रहा है। क्या सिद्ध हो रहा है आगम से? कि एक क्षेत्र होगा और संबंध टूट रहा है। क्या एक क्षेत्र संबंध छूट रहा है? टूट रहा है, ये तो आगम से सिद्ध हो रहा है। और एकत और जीव कर्म के साथ बंधनात्मक, यानी देह में अपनी पहचान होना, ये आपको खुद ही पता चल रहा है। क्या हाँ, देह में अपनी पहचान होना ये खुद ही पता चल रहा है। हाँ, और इसके मिटने पर, एकत बुद्धि मिटने पर जो जीव 8 कर्मों का बंधन एक क्षेत्र हो रहा था, वो मिट रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिट रहा है। वो दिख रहा है आपको कि नहीं? देह के साथ एक साथ सांस का वो बंधन हो रहा है, दिख रहा है ना। वो आगम से सिद्ध हो रहा है ना कि एक हाँ, क्षेत्र का संबंध रुक रहा है। वो आगम से सिद्ध हो रहा है, क्योंकि आगम में लिखा है 41 प्रकृतियों का बंद होना बंद हो जाता है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो आगम में लिखा है 41 प्रकृतियों का बंद बंद हो गया, तो वो बंद होना बंद हो जाता है। हाँ, तो 41 प्रकृतियां आपको दिख रही हैं? देखो ऐसे तो नहीं दिख रही भैया कि जे नहीं दिख रही, लेकिन है ना अब वो उनके समझने लगे ना कि अब दिख रहा है, देखो परिणाम नहीं हो रहा है ऐसे तो नरक गति गई, हाँ, ऐसे परिणाम नहीं हो रहा है त्रियंश गति गई, हाँ, स्त्री तो गति कहने गई, का हाँ 41 प्रकृतियों का बंद होना बंद हो जाता है, ये आगम में लिखा है। लिखा है। मतलब आप जो भी जान रहे हो वो हर बात को आगम से रख के ही तो जानोगे। जी, हमें क्या मालूम कि यहाँ पे एक जीव 8 कर्म है, हमें क्या पता? कहाँ से हम तो पता यही कर रहे चलेगा? हैं ना, मैं आरती हूँ। हाँ, आपको आगम से तो पता चला। जी हाँ, यहाँ 8 कर्म काम कर रहे हैं, कैसे से कैसे कर्म में कितनी प्रकृति है, सब आगम से पता चलता है। किससे आपने विश्वास किया कि ऐसा हो रहा है? आगम से। आगम से, और फिर परीक्षा भी करी। परीक्षा भी करी कि नहीं? लेकिन परीक्षा आगम के वचन से तो करी। जी हाँ, पहले वचन आए, फिर उसकी उन वचनों की परीक्षा करी। हाँ, तो इसमें मुख्य भूमिका किसकी रही? आगम की, कि नहीं? आत्मा का लक्षण चेतन है, ये भी आगम से आया जी, कि नहीं? पुद्गल परमाणु है, वो एक पुद्गल द्रव्य है, वो जुड़ता है, स्कंद बनता है, ये कहाँ से पता चली आपको? मुझे अपनी और लोक की पूरी एक एक जानकारी आगम से पता चली। हाँ, सब आगम से मालूम पड़ा। सब धर्म अधर्म सब किसी ना, और जिनके पास आगम नहीं है उन्हें पता ही नहीं है ये द्रव्य कितने होते हैं, कुछ नहीं पता। तो आगम प्रधान रहेगा कि नहीं इस बात में? हाँ जी, तो उसी आगम से हमें ये मालूम पड़ा कि 41 प्रकृतियों का बंद हो जाता है, भले ही वे प्रकृति ना देखें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो एक क्षेत्र का संबंध रुक गया। ठीक है ना जी, और यह संबंध किसी काल नहीं ठहरता। क्या चाहे कब का हो? हाँ, चाहे कब का हो, चाहे कितना पुराना हो, ये संबंध हाँ अनादिकाल से चला आ रहा है, वो नहीं ठहर पाया। हाँ, अनादिकाल की सत्ता हिल रही है जी भैया, दिखने नहीं लगी वैसे ये हिलती हुई, दिखने लगी है जो अनादिकाल की जो सत्ता हिल रही है, ये दिख भी रही है हिलती हुई, क्योंकि विचार तत्काल चेंज होता है। कहाँ विचार ही नहीं बदलता था उस संबंधी। तो जैसे विचार बदलता है तो फिर थोड़ा निराकुलता आती है कि नहीं आती? बिल्कुल आती है, वो तो अभी तो पता रही हूँ कि ना सत्ता हिल रही है, तो जो दिख भी रहा है। और क्या, खलबली जो चल रही ना, वो खलबली में भी कमी आ रही है कि नहीं?
कभी कोई बात हो जाए, आप किम कर्तव्य मूड हो गए क्या? बताओ। किम कर्तव्य मूड मतलब ये कोई बात हो जाए और अब आप ऐसा विचार कर, अब हम क्या करें, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं नहीं बस बात खत्म। अभी कोई आफत आती है तो कभी जीव किम कर्तव्य मूड हो जाता है क्या? जी हाँ जी। आप क्या करें? अब क्या करें? क्या करें सालू जी? हाँ जी, अब हमें पता है सब कि कर्म अब के तो उदय सब से पता हो रहा है, क्या करें क्या? कि कर्म के उदय से हो रहा है और भेद विज्ञान करने से ही शांति होगी। आप हाँ, मतलब ये है कि बहुत से जीव आपके संपर्क में है कि नहीं है, उनके उनके कोई ऐसी दिक्कत आती तो वे किम कर्तव्य मूड हो जाते हैं क्या? हाँ जी हाँ जी जी। वो और दूसरे जीवों से पूछने लगते हैं, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, बहुत दुखी हैं, क्या करें। हाँ, क्या करें कि नहीं? ऐसा दिखाई देता है कि नहीं आपको? हाँ जी, दिखता है। तमाम जीव है, क्यों परेशानियां हैं कि नहीं है? जी, उदय तो आएंगे ही कर्म। हाँ, उदय है, परेशानियां हैं, उन तमाम काम ऐसे हैं कि जो होते होते रुक गए कि नहीं, जी जी कोई हो ही नहीं रहे हैं कि नहीं। जी जी। तो अब उनमें फंस के जीव ऐसा एकदम कहने लगते हैं कि अब क्या करें क्या? हाँ जी हाँ जी। तो आपको कभी ऐसा लगा? नहीं, अब नहीं लगता भैया, कभी लगता ही नहीं जी। अब तो पता इसका मतलब कोई ताकत आपके पास है कि नहीं है? हाँ भैया, ये सब समझ में आना शुरू हुआ और शुद्ध स्वरूप का अनुभव समझ में आता है। हाँ जी, ये अलग है, दुख अलग है। क्योंकि कर्म जब तक साथ में है तब तक घटना तो घटेगी, घटेंगी, हर समय घट रही है। क्या नहीं? जी लेकिन किम करता मूड तो नहीं हुए। नहीं, क्योंकि रहस्य सारे खुल गए, भगवान ने सारे रहस्य बता दिए। जी मतलब कोई घटना घट गई, ठीक है, उसका हम ज्ञान कर लिया क्या? जी, ज्ञान भी हुआ, दुख भी होता है, लेकिन कैसे हुआ सब पता है कि नहीं? सब पता है। हाँ जी। तो किम करता मूड तो नहीं हुए, अपना काम तो करेंगे। हाँ, अपना काम करना और ज्यादा याद आता है। हाँ जी, तो जी काय का असर है वेद विज्ञान का, जानकारी का शुद्ध स्वरूप की जानकारी। हाँ, और वो जानकारी कहाँ से मिली आपको? आगम से। आगम से। तो वही आगम कह रहा है कि एक क्षेत्र हुआ बंधन भी नहीं ठहरता, जिससे कि हमने नियति मान के बैठे हुए थे। हाँ जी, अब आया समझ में? आया जी। क्या कह रहे कविता जी? जी भैया, आ गया। हैं? हाँ जी आ गया। हाँ, अब आगे क्या कह रहे, पढ़िए। यह कौन से पढ़ूं? ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर निसंदेह शुद्ध चेतन द्रव्यकर्म, भावकर्म, नौकर्म आदि समस्त विभाव परिणामों के साथ जीव और कर्म के बंधात्मक एक क्षेत्र संबंध रूप किसी अतीत, अनागत और वर्तमान संबंधी समय, घड़ी, प्रहर, दिन, वर्ष में कथमपि किसी भी तरह न कल्यति नहीं ठहरता है। ठीक है, हाँ जी। ना एकत बुद्धि ठहरती है, ना उससे रहने वाला जो एक क्षेत्र हुआ संबंध कर्म के साथ बन रहा था, वो भी नहीं ठहरता है। हाँ जी। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य धातु और पाषाण के संयोग के समान पुद्गल कर्म के साथ मिला हुआ चला आ रहा है। ठीक है ना? हाँ। अब इसके आगे समझाया जा रहा है। अभी उत्तर उसी का चल रहा है क्या? जी। किसका उत्तर चल रहा है ये? कि कार्य सिद्धि कैसी होती है? हाँ, कार्य सिद्धि कैसे होती है? तो उसमें एक बात तो ये आ गई कि ये एकत्व बुद्धि नहीं ठहरती ऐसा करने से। हाँ, क्या? हाँ। और उसके साथ होने वाला एक क्षेत्र हुआ बंधन भी नहीं ठहरता। हाँ। है ना? जी। तो ऐसा किया क्यों जा रहा है, अब ये बताएंगे क्या? जी, ऐसा क्यों किया जा रहा है? हाँ, ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ। भगवान की वाणी में ऐसा करने का उपदेश क्यों आया? जी,
जी क्यों और है? हमें ऐसा करने की सलाह क्यों दी जा रही है? क्या हाँ क्या करे आरती? हाँ, अब ये बताया जाएगा कि अब ऐसा करने के लिए हमसे क्यों कहा जा रहा है, हाँ, क्यों कहा जा रहा है? भगवान की वाणी में ऐसा उपदेश क्यों आया कि ये जी। काम करो? हाँ, ठीक है ना? मतलब जो मोह को तत्काल छोड़ो और हाँ, एकत्व बुद्धि को हाँ, हटाओ। मोह को तत्काल छोड़ो और शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, ऐसा उपदेश हाँ। हमको क्यों दिया गया? क्यों है? जी। ठीक है ना? अब उसका उत्तर बताया जाएगा। हम्म। अब दोनों बातों को समझ के आपको अपने आप पता चल जाएगी कि इससे कार्य सिद्धि होती है। क्या जी। हाँ अब आई समझ में? जी। हमने जो पूछा था ऐसा करने से कार्य सिद्धि कैसे होती है, हम्म। ठीक है ना? हम्म। यानी एकत्व बुद्धि छोड़ने से और आत्मा का अनुभव करने से। क्या जी। क्या वो सुख हमें मिल जाएगा जो हाँ, रस ऐसा का? पूछा जा रहा है। हाँ, ऐसा पूछा जाए जो रस का नाम रोचनम। क्या हाँ, जो आत्मा का अनुभव करने पर। हाँ, जो शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली जीव सम्य दृष्टि है उन्हें जो सुख हो रहा है तो वो हमें मिल जाएगा क्या ऐसे करने से? क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी। जी, अब हम ये जानना चाह रहे हैं। आप हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कहा एकत्व बुद्धि छोड़ो और आज शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, कि नहीं? तो अब हम इसके अंदर की बात समझना चाह रहे हैं कि ऐसा करने से क्या हमें जो सम्य दृष्टि जीवों को ज्ञान और सुख हो रहा है वो हमें भी हो जाएगा क्या? हाँ, हमारा जो शुद्ध स्वरूप है जी, हाँ। अनंत चतुष्ट रूप वो प्रकट हो जाएगा क्या? ऐसा सुख हाँ। होगा क्या? जी। तो आचार्य ने कहा कि हो जाएगा, कि नहीं? तो पहला तो ये बताया कि ऐसा करने से एकत्व बुद्धि जी नहीं ठहरती, कि नहीं? मतलब शरीर में अपनी पहचान होना बंद हो जाएगी जी। और उसके बंद होते ही तत्काल उसी समय एक क्षेत्र का जो कर्म का संबंध बन रहा था उसमें भी फर्क पड़ जाएगा, कि नहीं? हाँ। जी। ठीक है ना? जी। हाँ, अब हम इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसा हमको क्यों कहा जा रहा है कि ये काम करो, कि नहीं? जी ठीक है। हाँ, अब उसकी बात बताई जा रही है कि आपको इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि पीछे से ऐसा चला आ रहा है। क्या जी। और जो पीछे से चला आ रहा है उससे ऐसा हो चुका है क्या? हाँ जी, ऐसा। हाँ, जो एक पिंड बंधन चला आ रहा है ना धातु पाषाण जैसा। हाँ जी, चला आ रहा है। हाँ, उससे आपका नुकसान हो चुका है क्या? हाँ, उससे हमें हाँ, वो क्या क्या हो चुका है उसके बारे में बताया जा रहा है, कि नहीं? उस सब की रिकवरी हो जाएगी क्या? हाँ, ऐसा करने से जो हमारा चला आ रहा था उस सब की रिकवरी हो जाएगी। हाँ, जो नुकसान हुआ है उस सब की रिकवरी हो जाएगी। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। आप पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव्य धातु और पाषाण के संयोग के समान पुद्गल कर्म के साथ मिला हुआ चला आ रहा है और मिला हुआ होने से मिथ्यात् राग द्वेष रूप विभाव चेतन परिणाम से परिणमता ही आ रहा है। ठीक है ना? जी। ये बात तो चल ही रही है। क्या क्या चल रहा है? हाँ, कि जीव द्रव माने मैं, ठीक है ना? धातु और पाषाण के समान संयोग के समान पुद्गल कर्म के साथ मिला हुआ चला आ रहा है। यानी एक जीव और 8 कर्म। ये तो अवस्था बनी हुई है जी। किनकी? मेरी, ठीक ना? और मिला हुआ होने से क्या? मिला हुआ होने से कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये मिला हुआ होने से हुआ मिथ्यात् राग द्वेष रूप विभाव चेतन परिणाम से परिणमता ही आ रहा है क्या? मिथ्यात् राग द्वेष रूप विभाव चेतन परिणाम से परिणमता ही आ रहा है। हाँ, मतलब जैसे सोना है, नहीं? तो सोना अनादि से
उत्पत्ति स्थान कहाँ है उसका? हाँ, पाषाण में। पाषाण में, कि नहीं? तो वहां सोना कुछ अनुभव कर रहा है? नहीं, हैं? नहीं। नहीं कर रहा। अब जीव कर्म के साथ मिला चला आ रहा है, तो वो जीव जो कर्म के साथ मिला चला आ रहा है वो कुछ अनुभव कर रहा है? कर रहा है। हाँ, कि नहीं? अब देखो बंधन में देखो अंतर है क्या? हाँ, वो दोनों जड़ हैं, एक यहाँ हाँ, एक जड़ दोनों जड़ हैं, तो जड़ में अनुभवन शक्ति तो है नहीं जी। इसलिए वो तो बंधन है, जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, कि नहीं? हाँ, जब जब उसमें अग्नि का सहयोग कराओगे तो अलग अलग हो जाएगा। जी। कि नहीं? और अब जीव कर्म का बंधन में विचार करो क्या? हाँ, यहाँ पर है भाई, यहाँ अनुभव हो रहा है जीव को। हाँ, यहाँ पर दो बातें हैं। हाँ। क्या? एक तो धातु पाषाण जैसा बंधन भी है, कि नहीं? हाँ, और वो अलग भी होता है, जी। कि नहीं? हाँ जी, लेकिन वहां अनुभव कुछ नहीं है, यहाँ अनुभव है यहाँ है। मिले हुए में, जी। कि नहीं? हाँ, तो मिले हुए में जो अनुभव है वो एक पने का हो रहा है क्या? हाँ जी, मिले हुए में एक पन्ने का अनुभव हो रहा है। हाँ, क्योंकि मिले हुए है, तो उसमें ना तो जीव का अपना रूप दिख रहा है, हाँ, ना वो मिला हुई चीज है वो दिख रही है क्या? हाँ जी। एक क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया। क्या नहीं हो रहा? हाँ, ना तो जो मिला हुआ है वो दिख रहा है। हाँ, कर्म अपना और कर्म स्वरूप। का भाव, हाँ। कि नहीं? हाँ वो नहीं दिख रहा है, जी, और आप स्वयं नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहे जी। किस वजह से? हाँ, जो ये इंद्रिय ज्ञान हुआ इसकी वजह से जो ये कर्म है सूक्ष्म वो भी नहीं दिख रहे और अपना स्वरूप भी नहीं दिख रहा। कर्म नहीं दिख रहा जी। और आत्मा का भाव क्या है? जानना और देखना। जानना देखना, कि नहीं? जी। और आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन, और चेतन का रूप है जानना देखना। हाँ जी। और जानने देखने के साथ क्या है? जानने देखने के साथ सुख होना चाहिए। सुख तो जब होगा जब जानने अपने देखने स्वरूप वाला अपने को देख है। हाँ, नहीं तो आप क्या पूछ रहे हैं? जानने देखने के, जानने देखने के साथ एक काम और हो रहा है, ये मैं हूँ ऐसा लग रहा है। वो भी हो रहा है। नहीं, ये मैं हूँ ऐसा लग रहा है, ये तो ठीक है, कि नहीं? लेकिन जानने, जैसे आपने जानना देखना तो जीव का भाव है, कि नहीं? ठीक है, हाँ जी है। हाँ, तो उस जीव का ही और एक कार्य है, कि नहीं? वो भी जानने देखने के साथ ही होता है, विश्वास होना। हाँ, विश्वास। हाँ 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 जी, कि नहीं? तो वो भी नहीं हो रहा, वो हमें इस शरीर पे ही हो रहा है कि नहीं मैं। हाँ, हाँ। तो कहने का मतलब है कि वो जो ना दिख रहा है, ना तो कर्म दिख रहा है, कि नहीं? और न आप जीव को जीव अपना स्वरूप दिख रहा है। हाँ जी। कोई चीज नहीं दिख रही, कि नहीं? लेकिन एक ऐसी ताकत है वो भी काम कर रही है कि आत्मा किसी न किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे। हाँ, अपना स्वरूप नहीं दिखा लेकिन ये दिख रहा है ना अपना रूप दिखा, ना पर का रूप दिखा, कि नहीं? ठीक। लेकिन अहम बुद्धि करना तो होगा ही होगा जी। क्या करे करता ही। लेकिन ये शरीर दिखा। हाँ, ऐसा चला आ रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इससे हुआ क्या? कि हुआ ये कि आप नहीं दिखे, कि नहीं? और आपके साथ जो चला आ रहा कर्म वो भी नहीं दिख रहा। नहीं, लेकिन अहम बुद्धि होना तो चालू है। क्या अहम बुद्धि हो रही है? ये चालू है। ये तो चालू है, बिल्कुल। हाँ जी, चालू है। हाँ। तो यही है, चेतन परिणाम से परिणमता, मतलब अनुभव उसको हो रहा है। हाँ, हो रहा है, वो ये लिखा है। इस तरह से मतलब एक मिथ्यात्व रूप के आप दूसरे को अपने रूप से जानने रूप से ऐसा ये काम तो होगा, ये हो रहा है, क्योंकि ऐसी भले अवस्था भले आप अपने को नहीं देख रहे हो, नहीं दिख रहे हो, आपके साथ रहा हुआ कर्म भी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये काम नहीं रुक पाएगा। हाँ, ठीक है।
हाँ, मिले हुए चले आ रहे हैं और एक इस तरह से परिणमन हो रहा है जीव का, इस हाँ, ऐसे इस जानने तरह का रूप से, परिणाम हो रहा है। इस तरह से जानने रूप से हाँ, कि ये मैं हूँ, क्योंकि है ना। आप, हाँ, अगर आप अपने को जानते तो वो सम्यक ज्ञान होता हाँ, नहीं कि नहीं। वो तो जान ही नहीं रहे हम। हाँ, और आप कर्म को जानते कि कर्म हमसे अलग है और ये कर्म इतना है, तो वो भी सम्यक ज्ञान होता हाँ कि नहीं। हाँ लेकिन तो सम्यक ज्ञान तो है नहीं, हाँ, लेकिन ज्ञान तो है। ज्ञान तो है, और ज्ञान है। ऐसे इस तरह से हाँ, मतलब परिणम रहा है, वो इस तरह से अपने को मान हाँ, रहा है हाँ, जब तो वो उसको ज्ञान अपना है लेता है। हाँ और उसके साथ विश्वास है। जी, तो आप जो भी जानोगे उसमें विश्वास तो करोगे क्या। हाँ, जो भी जानेंगे उसका विश्वास हो जाएगा, उसका विश्वास हाँ, करोगे, हम करेंगे। क्या करें आरती। हाँ जी भैया, जानने के साथ एक काम और होता है ना कि विश्वास करना। हाँ, तो अब वो भी आपको जानने वो, की। हाँ, अगर वो आपको सूक्ष्म कर्म नहीं दिखा कि नहीं, और अरूपी आत्मा नहीं दिखा जो मिला चला आ रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा ना होने पर भी कहीं जानने का तो अभाव हुआ नहीं है, जानना तो हो रहा है। तब ये जानना है शरीर में हूँ, जो आँख से देखती हूँ वो अच्छा बुरा लगता है, ये विश्वास है। बस यही कह रहे हैं। हम्म, भले ही आपको वे चीजें नहीं दिखी, ना तो आप अपने को देख पाए कि नहीं, हाँ और ना आपको वो कर्म दिखा के जो आपसे अलग है और चला आ रहा है मिला हुआ हाँ कि नहीं। ये तो आपको आगम जब आपने पढ़ा, जब आपने विचार किया, तब आपको समझ में आया कि अच्छा ऐसा है क्या। लेकिन जानने का काम तो तब भी कर रहा था। हाँ, लेकिन जब आपने ये काम नहीं किया था तब क्या मिला हुआ नहीं चला आ रहा था। हाँ चला रहा था। वो तो अनादि से चला आ रहा है कि नहीं। हाँ हाँ तो चला आ रहा था, तब आप क्या जान नहीं रहे थे। हाँ, जान रहे थे ना, तब ये जान रहे थे कि शरीर में हूँ, मैं आती हूँ। तो बस ये लिखा है ये। हाँ, मतलब किसी को किसी को अपने हाँ, रूप, किसी न किसी को आप रूप हाँ जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, करे ही करे। हाँ इस बात का अभाव नहीं होगा। हाँ चाहे एक इंद्री में जाए जीव, चाहे 5 इंद्री में जाए, चाहे देव बन जाए, कोई बन जाओ। वो मिली अवस्था को अपने रूप मान रहा है। हाँ, मिली व्यवस्था आप रूप से अनुभव की बात तो रहेगी। हाँ क्या करे सालू जी। हाँ जी, रहेगी ऐसी अवस्था तो बनी रहेगी। हाँ, जब तक आप एकत बुद्धि का इलाज नहीं करोगे कि नहीं, शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं करोगे, तब तक ये बीमारी तो रहेगी। हाँ, ऐसे ही परिणाम रहेगी का अच्छी, और चली आ रही है। चली आ रही थी अब तक। उसको आचार्य ने रखा है क्या। जी जी, वो बताइए कि ऐसे हाँ, चली। वो बताइए कि ये बीमारी जी चल रही है कि नहीं। जी भावार्थ इस प्रकार है कि जीव द्रव धातु और पाषाण के संयोग के समान उद्गल कर्म के साथ मिला हुआ चला आ रहा है जी कि नहीं। और मिला हुआ होने से एक काम और हुआ, जी मिथ्यात राग देश रूप विभाव चेतन परिणाम से परमता ही आ रहा है। हाँ जी, क्योंकि चेतन परिणामी है। जी जी, चेतन लक्षण जीव है, वो परिणामी कि नहीं, और चेतना डेड नहीं है क्या। हाँ जी, ठीक है जी। अब वो चेतना परिमित होती है, क्या हो रहा है, जानना देखना हो रहा है। अब जानना देखना विश्वास के साथ है हाँ जी कि नहीं। तो आप अपने को नहीं देख पाए, आप कर्म को नहीं देख पाए, नहीं, लेकिन आपको कुछ भी दिखेगा कि नहीं, उसमें मैंपना आ जाएगा। जी जी, उसमें अहम बुद्धि आएगी। हाँ, उसमें मैंपना आ जाएगा। हाँ जी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको कुछ दिखे ही नहीं क्या। नहीं, वो तो चेतना का परिणाम है, दिखेगा हाँ, तो है ही। हाँ, वो तो देखना जानना तो वो परिणाम है, वो तो होगा। जी जी जी, लेकिन आपको एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखी, ना तो अरूपी आत्मा देखा कि नहीं, ना सूक्ष्म कर्म देखा, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको कुछ भी ना दिखे। हाँ, ये शरीर दिखा, शरीर दिखा नहीं, तो शरीर दिखा तो शरीर में ये हुए बना रहेगा नहीं। हाँ, ऐसा विश्वास रहा ही रहा हमेशा से। हाँ, और शरीर के अलावा जो चीज दिखेगी वो अच्छी बुरी लगे बिना रहेगी नहीं रहेगी। हाँ, ठीक है भैया। क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, तो जो दिखेगा फिर वो अपने आप रूप में मानेगा और फिर अच्छा बुरा लगे बिना रहेगा नहीं। हाँ, ये हुआ ये कि नहीं। कंडीशन बन रही है। हाँ जी। हाँ, अब क्या कह रहे हैं। फिर ऐसे परिणमते हुए ऐसी दशा निपजी कि जीव द्रव्य का निज स्वरूप जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन
अतीन्द्रिय सुख और केवल वीर्य, उससे यह जीव द्रव्य भ्रष्ट हुआ। हाँ, अब देखो, अब क्या हुआ, भ्रष्ट हुआ। हाँ, अब उसको पता ही नहीं अपना, तो भ्रष्ट हुआ है हाँ, कि नहीं। हाँ। अब इसको क्या समझे कि भ्रष्ट हुआ, मतलब इंद्रिय, तो आगे 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 क्या लगा, आगे और तथा, पढ़िए। हाँ जी, तथा मिथ्यात्व रूप विभाव परिणाम से परिणमते हुए ज्ञानपना भी छूट गया। लो क्या कह रहे हैं, दो बातें आई, भ्रष्ट हुआ एक तो भ्रष्ट हुआ और और ज्ञानपना फिर भी छूट ज्ञानपना गया। भी छूट गया। हाँ, ये दो घटनाएं घट गई हैं क्या, हाँ, हाँ, दो घटनाएं घट गई। किनके साथ, जीव के साथ, जीव के साथ, माने मेरे साथ। हाँ, हमारे साथ ये दो घटनाएं हो चुकी। एक तो अपना स्वरूप भी ढक गया, हाँ, भ्रष्ट हो गया, मतलब ढक एक तो गया। भ्रष्ट हुआ हाँ, कि नहीं, हाँ, जो हमारा स्वरूप पूर्ण रूप है कि नहीं, हाँ जी, केवल ज्ञान, हाँ, केवल हाँ, दर्शन। आत्मा का जो पूर्ण रूप है वो प्रकट नहीं हुआ हाँ, कि नहीं। हाँ, सबको जानने देखने की शक्ति है कि नहीं है, ताकत तो इतनी है, और लेकिन हाँ, हाँ, भ्रष्ट ये हो ऊपर गया। हाँ, बिना किसी सहायता के कि हाँ, नहीं, हाँ, वो खत्म हो गई, वो ही नहीं है, हाँ जी, कोई प्रकट नहीं है कि नहीं। हाँ जी, तो एक तो यहाँ से भ्रष्ट हुआ हाँ, कि नहीं, हाँ, 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 और क्या हुआ कि जानपना भी छूट गया, हाँ, अपना पता ही नहीं। ठीक है ना। हाँ जी, क्या कह रहे सालू जी, दो नुकसान हुए। हाँ जी, अपना रूप जो था ज्ञान दर्शन ज्ञान रूप, वो हाँ। बंद हो गया हाँ, कर्मों के आवरण से, और जो पूर्ण रूप है वो हुआ ही नहीं क्या, नहीं हुआ। हाँ जी, पूर्ण रूपता तो प्रकट नहीं हुई, नहीं हुई, और जानपना छूट गया, जानपना छूट गया। जी, ठीक है जी, मतलब ना तो स्वभाव प्रकट हुआ जो और ना था स्वभाव की कोई जानकारी रही क्या, नहीं। अब स्वभाव का तो पता ही नहीं, हाँ, और वो तो ढक ही गया था कर्म तो ये काम कैसा हुआ, इसके लिए कोई दृष्टांत है। जैसे वो बता रहे थे ना, तिरो धारा और तिरो की, वो तो ठीक है, हाँ, एक मोटा मोटा दृष्टांत मतलब रखना चाह रहे हैं, जैसे मालूम पड़ा है कि देखो कितनी मूर्खता हुई है क्या, हाँ, जैसे गुलाब पे अगर कोई गंदगी हाँ, जाती है, जैसे मान लो कोई यात्रा करने जाए कि नहीं, जी, जी, और रेल से उतरे कि नहीं, अच्छा जी, हाँ, और प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है कि नहीं, हाँ जी, अपना सामान भी रखे है कि नहीं, हाँ, अब किसी ने क्या किया, जेब काटी, जेब अच्छा काटना जी, क्या, हाँ, लूट लिया, जेब कट गई, हाँ, जेब काटी, और जी। जेब काटी, और आपको मतलब उसको जिसकी कट रही है उसको ने आवाज हुआ कि जेब कट रही है कि नहीं, हाँ, हाँ, अब वो जेब कट के पीछे भागा, अच्छा जी, जेब कट गई, वो पैसे लेके भागा कि नहीं, तो जिसकी जेब कटी वो क्या करेगा, उसके पीछे भागेगा कि नहीं, पीछे भागेगा कि नहीं भागेगा, वो पीछे तो वो भागा, सामान भी ले गया, दूसरा जेब कट सामान ले गया, जी, जी, क्या, उसके पीछे भागा, वो पैसे ले अब गया, वो और उसके ये पीछे भागा, और दूसरा खड़ा था साथ में, वो सामान ले गया। अब हाँ, अब ना तो वो मिला ना जी मिला, पता नहीं जी क्या हो गया। जी, जो अपना स्वरूप था वो तो ढक ही गया, हाँ, क्या करे आरती, और जानपना भी छूट गया। हाँ जी भैया, दोनों ही काम हो गए, दोनों घटना घट गई क्या, हाँ, एक तो जेब कट गई, हाँ, वो पैसा लेके भाग गया, अब उसके पीछे भागे तब तक वो सामान लेके चला गया। तो अब ऐसे किसी के साथ हो जाए उसकी क्या स्थिति बनेगी। हाँ जी भैया, बहुत बुरी स्थिति होगी उस समय है, हाँ, जैसे बहुत हमारी नुकसान हो रही होगा है। उस हाँ, समय। मतलब ये है कि जो धन था वो तो जेल ले गया जेब कट कि नहीं, सामान दिया। और जो सामान था उसमें कोई खाने पीने का कुछ कपड़े वगैरह थे वो ले गया दूसरा जेब कट। अब क्या स्थिति बनी बताओ। बस वो कहीं का नहीं रहा, बस अब कुछ क्या करेगा। अब और उपदेश का मामला, मतलब दूसरे देश की बात है कि नहीं, या दूसरे शहर की बात है, कोई जानकार नहीं है वहां, कोई जान पहचान नहीं, अब क्या करोगे।
है, हाँ बस वही स्थिति बन रही है भैया। वो स्थिति बन गई है। हम्म, क्या हमारा तो चेतन लोक है, तो चेतन लोक तो छूट गया कि नहीं, उसका पता ही नहीं है जी कि नहीं। और जो कुछ जानकारी थी छेपसम से वो उसमें मिल गया, वो क्या वो भी गया। वो भी खत्म। क्या ज्ञानपना भी छूट गया, और है ना जो अपना जो वो ज्ञान दर्शन वीर था उससे भी छूट, वो भी भ्रष्ट हो गया। उसमें लिखा ना, भाव विकट वन में करम बैरी, ज्ञान धन मेरा ले आओ। हाँ, ज्ञान धन मेरो हरो, क्या हाँ जी, सब इष्ट भूल भ्रष्ट होए, क्या लिखा है कि नहीं? लिखा है। वही घटना जी बता रहे हैं। क्या हाँ जो कर्म बैरी है, जैसे एक तो ये चला गया, ज्ञानपना भी छूट गया। हाँ, और और अपने जो अनंत गुरु थे, उनसे चतुर्दशी में भ्रष्ट हो भ्रष्ट गए। हुआ। क्या करे कविता जी? जी भैया, ऐसे दो काम हुए। हाँ, ऐसे दो काम हुए। एक तो स्वरूप की पूर्णता नहीं हुई कि नहीं। हाँ जो जानने देखने की शक्ति थी ना, एक साथ सबको जानने हाँ, देखने वो की तो हुआ ही शक्ति, नहीं। हाँ वो खत्म। वो तो हुई नहीं हाँ कि नहीं। हाँ और जो 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 जान पना था, ये भी छूट गया। जी। जो छेपसम से शक्ति हुई थी कि नहीं जानने की, हाँ हुई थी वो। हाँ उसमें मोह मिला है जी, तो वो जानपना सही हो ही नहीं रहा। हाँ, वो जानना सही हो ही नहीं रहा। जो चीज देख रहे हैं वो उसमें या तो ये लग रहा है ये मैं हूँ या ये मेरे है। हाँ, क्या अपना अपना ज्ञान तो नहीं हुआ ना, आत्मज्ञान तो हाँ, नहीं खत्म काम। हुआ। वो छूट गया। अब आई समझ में? हाँ जी। और इसके लिए दृष्टांत वो है कि जो जो हमने अभी बस विचार हाँ रखे कि था एक ना, तो अब पैसे ही लूट के ले गया, दूसरा सामान लूट के और ले गया। सामान भी चला गया हाँ कि नहीं। हाँ और कि नहीं, और दूसरे दूसरे शहर का मामला है कि हाँ, नहीं। कि क्या करे, खड़े रह गए अब ऐसी क्या बीच करें, में। किन से मिले, किन से क्या मदद मांगे, कोई जान नहीं कुछ पहचान नहीं नहीं अता पता कि नहीं। बीच। हाँ, चौराहे पे खड़े हो गए बीच में, बीच चौराहे खड़े हैं। पता ही नहीं कौन सी डायरेक्शन में जाना है। अब जाने, मान लो जाने के लिए तो हम चले जाए, लेकिन वो जाएंगे तो धन चाहिए कि नहीं। सब हाँ वो तो चाहिए। हाँ जी। हाँ, किराया चाहिए, किराया किराया धन बोले गया। सामान वो ले गया, कुछ कर ही नहीं और सकते। खाने का सामान था वो उसमें था, ब्रीफकेस में, वो बोले गया। तो भूख भी लग रही है और कहीं जा भी नहीं पा रहे। क्या हाँ, खाली खड़े हैं जी। तो लुट पिट गए कि नहीं? लुट पिट गए। हाँ जी। तो ऐसे ही ये हो गई क्या? हाँ, सही बात है, ऐसे लुट पिट गए। अब पढ़िए। जीव का निस्वरूप अनंत चतुष्टय है। शरीर, सुख, दुख, मोह, राग, द्वेष इत्यादि समस्त पुद्गल कर्म की उपाधि है। जीव का स्वरूप नहीं, ऐसी प्रतीति भी छूट गई। जी, और छूट गया। हाँ क्या हाँ जानपना छूटा तो बाकी उसके साथ ये प्रतीति भी छूट गई हाँ कि जीव का स्वरूप क्या। हाँ, जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसी प्रतीति भी छूट गई। हाँ, ये जीव का निस्वरूप अनंत चतुष्ट है हाँ, कि नहीं। हाँ। यानी हमारा स्वरूप क्या है? अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्ट है, अर्थात हमारा लक्षण चेतन है। हाँ और चैतन्य का परिणमन सहज ज्ञान है, सहज दर्शन है, सहज ज्ञान साकार है, सो पर को जानने रूप परिणमित होता है। क्या जी। हाँ जी। लेकिन वह किसी में मिलता नहीं है। हाँ और सहज दर्शन भी ऐसे ही है हाँ कि नहीं, हाँ जो कि अनंत है। हाँ, क्या वो जो सहज ज्ञान कैसा है? अनंत है अनंत है, ठीक है ना। जी। और उसी के आधार से अनंत चतुष्टय होता है। हाँ। क्या उसी सहज ज्ञान का अनुभव करने से क्या होता है? अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय होता है कि नहीं। तब ज्ञान अनंतता को प्रकट प्राप्त होता है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, अर्थात उसमें सबके जानने देखने की शक्ति एक साथ युगपथ बिना किसी सहायता के जानने देखने की शक्ति प्रकट हो जाती है कि नहीं। हाँ तो ये नहीं मालूम हाँ क्या हाँ, ये जीव का निस्वरूप अनंत चतुष्टय है, हाँ ये नहीं मालूम रहा कि नहीं। जी जी। ये विश्वास ही नहीं रहा
क्या? हाँ, जब मालूम ही नहीं तो विश्वास भी नहीं हुआ। हाँ, हम तो एक एक किसी भी जानकारी के लिए उपलब्धि मान रहे हैं। क्या? क्या किसी भी? एक छोटी सी जानकारी मिल जाए तो उसको हम उपलब्धि मान रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, जी। जैसे कोई इंजीनियर बन जाए, हाँ, तो उसको लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया, मैंने तो हाँ, बहुत मैंने बड़ा बहुत कर बड़ा लिया। काम कर लिया। हाँ क्या? हाँ कोई डॉक्टर बन जाए हाँ जी। तो अपने आप क्या समझ रहा है? हाँ, वो डॉक्टर के मैंने बहुत बड़ा, मैं तो भगवान ही बन हाँ गया। हाँ, हम तो बहुत बड़े हैं हाँ कि नहीं। देखो हमारे बाहर लाइन लगी है हाँ कि नहीं। कोई वैज्ञानिक बन जाए तो उस जानकारी को उपलब्धि मानना है कि नहीं, मान रहा है। कि नहीं। और जबकि वो ये भूल गया कि हमारा स्वभाव तो युगपत जानने देखने का है। क्या? हाँ जी, युगपत अनंत जानने का है हमारा स्वभाव, तो हाँ, पता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं आरती? जी भैया। एक छोटी सी जानकारी अगर आपको हो हाँ जाए कि नहीं, और हाँ, आपके बहुत बड़ी आसपास, चीज। हाँ, आपके आसपास 10-20 लोग हैं, उनको उनमें से किसी को नहीं है कि नहीं, तो वो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। हाँ, कि नहीं। हम्म, तो वहीं संतुष्ट हुए कि नहीं? हो गए। हो गए कि नहीं। हम्म, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि हमारा ये कोई हमारा रूप नहीं है कि एक किसी चीज को जान लिया तो हमारा काम हो गया कि नहीं। जी हाँ जी। हमारा रहे स्वरूप तो तो, बाहर ही, हाँ है। रहे तो बाहर ही, आत्मा का स्वरूप तो देखा ही नहीं। हाँ, मगर आप ये नहीं समझ पाए। आप उसको ही समझने लगे कि ये मेरा ज्ञान है। क्या? जो क्षम बड़ा उसको ही समझने लगे ये मेरा ज्ञान है। ये मेरा ज्ञान है, और ये भूल गए कि हमारा ज्ञान तो ऐसा है कि पूरा विश्व दिखे उसमें। क्या? हम्म। क्या दिखे? हाँ, पूरा विश्व देखे, ज्ञान इतना अनंत है। हाँ, हमारा इतना है। अब जैसे किसी को मान लो निमित्त ज्ञान है, तो वो निमित्त ज्ञान में संतुष्ट है। क्योंकि और आसपास दिख नहीं रहा ना। हाँ, तो उसके बराबर कोई दिख नहीं रहा वहां, हम्म तो मुझे लग रहा है आई एम समथिंग। हम्म क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जब कुछ दिख नहीं रहा तो यही लग रहा है। ये लग रहा है। समझ- अब कोई माने ज्योतिष विज्ञान का जानकार है, तो वो अपने आप को बहुत 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 समझ रहा है हाँ, मैं कि बहुत देखो हमने तुम्हें बता दिया कल क्या होगा कि नहीं। हाँ तुम्हारा पाप पौधे कब चलेगा, कब कब मिटेगा, हम बता दिया कि नहीं। जी, हाँ हमने बता दिया। तो वो वहां संतुष्ट है हाँ कि नहीं। अब इनसे हटके कोई अवध ज्ञानी आ जाए, अभी मान ले अभी कोई अवध ज्ञानी आ जाए यहाँ, तो क्या होगा? हाँ, तो वो अपने आप को बड़ा माना कि मैं तो तुम्हारे सबके सब जानता हूँ, सब आगे फेल हो क्या जाएंगे कि नहीं। ये निमित्त ज्ञानी और ये ज्योतिष वगैरह सब फेल हो जाएंगे कि नहीं। सब फेल हो जाएंगे उसके सामने, उनके सामने। वो तो डायरेक्ट बताने लगेगा अभी कल देखो क्या होगा, अभी 1 घंटे बाद देखो क्या होता है कि नहीं। हाँ हाँ, तो अब वो ज्योतिष तो उसमें संतुष्ट हुआ। जी। तो ऐसे ऐसे जो आवरण वाले जो अवस्था में जो प्रकट हो रही हैं ये लक्षण, इनमें संतुष्ट हो रहे हैं। क्या? और जो मूल बात है वो तुम्हें दिख नहीं रही है, वो पता ही नहीं। ये तो आवरण की विकृतियां हैं ये कि नहीं। हाँ जी, हाँ ज्ञान का पूर्ण रूप तो ये है नहीं है। जी। पूर्ण रूप क्या है? अनंत चतुष्ट है, आनंद चतुष्ट है, वो पता ही नहीं है, वो पता ही नहीं। विश्वास ही नहीं है। क्या? हाँ जी। तुम कुछ भी मत करो, तुम कोई काम मत करो, केवल शुद्ध चेतन का अभ्यास करो। क्या? हाँ ज्ञान विश्व तुम्हारे ज्ञान में अपने आप चेते जाएगा। जी, पूरा विश्व चेतेगा। क्या करे आरती? हाँ, अपने आप चेतेगा, तुम तो बस अपने ज्ञान को जानो। हाँ, तुम जो एक एक जानकारी कलेक्शन कर करके आई एम समथिंग कर रहे हो ना। हाँ जी। क्या? हाँ, तो फिर यहाँ भैया दो बातें ना, एक तो हम भी अपने आप को होशियार समझ रहे हैं, और हमारे पास जितने आसपास है वे सब भी तो हमें ही होशियार समझ रहे हैं ना। हाँ, तो उसे समझ तो आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो जी अंधेरे में हो कि आप उजाले में हो? अरे बहुत बड़ा मेरा है। हाँ, जी अंधेरा है। हम्म आपकी ताकत आपको पता नहीं चल रही है, आपको विश्वास ही नहीं है। क्या? हाँ जी, वो देखा नहीं ना आत्मा का स्वरूप, तो जो ज्ञान जो अनंत ज्ञान था। हाँ, वो अनंतता ज्ञान की आपने गहराई नाप नहीं पाई। क्या? हाँ, तो आवरण तो वाली सुराख दशा में थोड़े संकट थोड़े, है। ये तो सुराख खुले हैं थोड़े थोड़े से, उसी हाँ। में
नहीं तो ऐसा विश्वास भी छूट गया कि हम अगर हमारा पूर्ण रूप तो वह है कि विश्व हमारे ज्ञान में दिखे, क्या अपने आप अपने आप कि देखे हम नहीं, देखें तब, नहीं अपने आप, हम देखें तब दिखे कि अपने आप दिखे, अपने आप दिखे भैया, सारा लोग हाँ। चेतता है अपने आप। तो ये विश्वास नहीं रहा। आई एम समथिंग पता है, आई एम एवरीथिंग ये पता ही नहीं। सही बात है। हम तो आई एम एवरीथिंग है, समथिंग कहाँ से है? समथिंग तो simple। क्या क्या मैंने कहा भैया हम कह रहे हैं ना, जैसे वो कहते हैं ना कि आई एम समथिंग, तुझे ये नहीं पता कि आई एम एवरीथिंग। हम वही तो बता रहे हैं, मतलब देखो ना अब क्या स्थिति बन रही है। हाँ तो वो आचार्य बता रहे हैं कि जीव द्रव का निस्वरूप जो केवल ज्ञान, क्या केवल ज्ञान सबसे बड़ा है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, उस केवल ज्ञान में कोई ऐसी चीज नहीं रहती है जो उसका पूर्ण रूप ना दिखे कि जी नहीं? जी जी, एंड पॉइंट क्या, हाँ बिल्कुल पूर्ण रूप एंड पॉइंट ही है। हाँ सबका एंड पॉइंट उसमें दिखता है। जैसे हाँ उद्गल है, पूरे लोक में पसरा हुआ है कि नहीं? हाँ हाँ, लेकिन उसका एंड पॉइंट क्या है? परमाणु। परमाणु, वो दिखता है केवल ज्ञान में। जी, जहाँ से एंड पॉइंट नहीं मतलब स्टार्ट पॉइंट, शुरुआत है क्या वो मूल में। हाँ हाँ, अब उसके भीतर, उस परमाणु के भीतर क्या है? हाँ, उसके अंदर का सारा कैसे हाँ, उसमें परिणमन हो रहा है, उस कितनी बदलाव परमाणु हो के रहे हैं, भीतर क्या हो उस रहा है। परमाणु का आकार है कि नहीं है? उसका आकार भी है, उसके गुण भी है। अर्थ भाव है, व्यंजन भाव है कि नहीं है? क्योंकि परमाणु तो द्रव्य है, तो उस द्रव्य के भीतर क्या है? आकार है कि नहीं है? और उसके भीतर अर्थ भाव जो गुण वो भी है, और उन गुणों का षटगुणी हानि वृद्धि रूप परिणाम वो भी है, वो सब दिखता है। सब क्या? दिखता है, एक एक परमाणु का अंदर तक का सब कुछ हाँ, दिख जाता उसके भीतर कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जो केवल ज्ञान में न जानी जाए। है। बिल्कुल, हाँ, ऐसे लोग में जितने द्रव्य हैं उनके सबके अंदर का हाँ। अर्थ व्यंजन सब जानने में आता है, वो भी एक हाँ। साथ। हाँ हाँ, ऐसे लोग में जितने द्रव्य हैं उनके भीतर जितने अर्थ व्यंजन भाव हैं सब दिखता है। हाँ उनके गुण धर्म सब जी कि नहीं? जी वो क्या है? वो है केवल ज्ञान। जी क्या? जी जी, वो है केवल ज्ञान, हाँ अनंत चतुष्टय रूप जो निस्वरूप है। हाँ, तो अब ये यहाँ संतुष्ट हुए आवरण वाले ज्ञान में। अब ये भूल गए कि हमारा पूर्ण रूप तो ये है। हाँ क्या? जी, हाँ जी जी ठीक है ना? जी, कि जीव द्रव्य का निस्वरूप जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अतीन्द्रिय सुख और केवल वीर। अतीन्द्रिय सुख माने अब इंद्रिय सुख में संतुष्ट हुए कि नहीं? और हम ये भूल गए कि जो सुख है, जैसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव है ऐसे सुख भी है। वो सुख केवल आत्मा को जानने से होने लगता है। क्या? हाँ, आत्मा को जानने से वो सुख आने लगता है। हाँ, आने लगता है, उसमें किसी दूसरी चीज की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, क्या? हाँ, किसी और की अपेक्षा से सुख नहीं होता, अपने को हाँ। जानने से ही सुख आने लगता है। ये कहना चाह रहे हैं, पढ़िए आप। जी, जीव का निज स्वरूप अनंत चतुष्टय है। शरीर, सुख, दुख, मोह, राग, द्वेष। नहीं अभी नहीं, ऊपर से जीव द्रव्य का निस्वरूप। हाँ, पढ़ लिया। जीव का निज स्वरूप अनंत चतुष्टय है। शरीर, ये लगा ना, हाँ जीव द्रव्य का निस्वरूप जी, जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, कहाँ से? अतीन्द्रिय सुख अच्छा, और ऊपर से कह रहे हैं केवल क्या? वीर। अच्छा अच्छा ये अच्छा नहीं? अच्छा अच्छा, ऊपर से ऐसे परिणमते हुए ऐसी दशा निपजी कि जीव द्रव्य का निज स्वरूप जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अतीन्द्रिय सुख और केवल वीर्य, उससे यह जीव द्रव्य भ्रष्ट हुआ। हाँ, उससे भ्रष्ट हुआ। हाँ ठीक है ना? हाँ जी, अब क्या कह रहे? मतलब वो प्रकट नहीं है अब ये सब, है ना, केवल ज्ञान, केवल दर्शन तथा मिथ्यात्व रूप विभाव परिणाम से परिणमते हुए ज्ञान बना भी छूट गया। ज्ञान बना भी छूट गया। हाँ ठीक है ना? जी, अब क्या हुआ और क्या हुआ? जीव द्रव्य का निस्वरूप अनंत चतुष्टय है।
शरीर सुख दुख मोह राग द्वेष इत्यादि समस्त पुद्गल कर्म की उपाधि है। हाँ जीव का स्वरूप नहीं, ऐसी प्रतीति भी छूट गई। हाँ, प्रतीति भी छूट गई। पहले ज्ञानपना भी छूटा, प्रतीति भी छूट गई। फिर हाँ, ज्ञानपना भी छूटा, प्रतीति भी छूट गई। जी मतलब ज्ञान अज्ञान हुआ कि नहीं? जी। क्या ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान अज्ञान हुआ। हाँ, मतलब ज्ञानपना ही नहीं रहा। हाँ जी। और ज्ञानपना नहीं रहा तो अपने अपने का विश्वास भी नहीं रहा कि हम ऐसे हैं। क्या? हाँ, ना जानना अपने को, ना विश्वास हुआ फिर। हाँ, मतलब विश्वास में भी फर्क है और जानने में भी। हाँ क्या? जी, हाँ जी जी। विश्वास में भी फर्क है और जानने में भी। ऐसी प्रतीति भी छूट गई। हाँ। अब क्या करे? फिर प्रतीति छूटने पर जीव मिथ्या दृष्टि हुआ। बस ये रेड निकला। क्या? हाँ, मिथ्या दृष्टि बना। मिथ्या दृष्टि नाम पाया। अपनी प्रतीति हुई नहीं, शरीर की प्रतीति हो गई कि ये मैं हूँ। कि था तो शुद्ध चेतन। हाँ, क्या? हाँ। जो शुद्ध चेतन है कि नहीं, जो सबको जानने देखने की एक साथ शक्ति धारण करता है जी। कि नहीं, जैसा जिसका स्वभाव है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान आवाज आ रही है? अब भैया अब आई है, इससे पहले नहीं आ रही थी। हाँ, मतलब जो ज्ञान और सुख का भंडार है। हाँ, कि नहीं, हाँ। जो अपने आप में भगवान है कि नहीं, उसको क्या नाम मिला? हाँ, मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, भगवान है, उसको अब नाम मिल गया मिथ्या दृष्टि। हाँ, नाम मिला मिथ्या दृष्टि। किनकी बात चल रही है? मेरी। हाँ, हमने पूछा था ऐसा करने से कार्य सिद्धि कैसे है? उसी का उत्तर है ये। हाँ जी। अब आगे क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि होता हुआ ज्ञानावरण आदि कर्म बंध करणशील हुआ। हाँ, अब कर्म बंधन भी होने लगा नया नया। हाँ, ये बन गया कारण बन गया कर्म आने का। हाँ, फिर उस कर्म बंध का उदय होने पर जीव चारों गतियों में भ्रमता है। देखो, उसका फल भी आ गया। अब ये आ गया परिणाम। हाँ, जो कैसा था? क्या? जो जीव कैसा है? मिथ्या दृष्टि है। नहीं, जो जीव जिसका स्वरूप स्वभाव का विचार करो, स्वभाव का। अनंत चतुष्टय रूप है भैया, जिसका स्वरूप। मतलब ये है कि जो अचल है वो चलने लगा। क्या? जो अचल है, चारों गतियों में भ्रम रहा है। हाँ, वो घूम रहा है। अच्छा, ये गतियों में भ्रमण वाला हो गया। हाँ, 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 जो कि है कैसा स्वभाव से? अचल है। ठीक है। जैसे सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान कहीं जा रहे हैं? नहीं। हाँ, नहीं। उनका तो इसका मतलब जीव की ये भी एक खासियत है कि एक स्थान पर रह जाए, अनंत काल तक वहां से हिला नहीं। क्या? हाँ, जीव में हाँ, वो है ही नहीं वैसे भी कि इधर से उधर गति है ही नहीं कि चला जाए। हाँ, वो है ही नहीं। हाँ, नहीं, आत्म पंगु समान है, कहीं आए ना जाए। कहीं आए ना जाए, ले जाए तो कर्म आए जाए तो कर्म आए, कर्म ले जाए। कर्म ही ले आए, कर्म ही ले जाए। हाँ जी, हाँ। तो देखो, ऐसी भी एक खासियत है कि नहीं जीव में, है। जो अनंत चतुष्टय से विराजमान हो, फिर वहां से का एक अंश मात्र भी कंपित ना हो। क्या? हाँ जी। अब वो घूम रहा है गतियों में। ये हुआ बराबर गतियों में अनादि घूम रहा है जो। नहीं, कर्म बंध का उदय आने पर जीव चारों गतियों में भ्रमता है। हाँ, ये दिख रहा है सामने कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, गति दिख रही है। अब गति है तो एक तो गति आती है लंबी, एक आती है छोटी। हाँ, क्या? हाँ, जैसे आप घर से मंदिर जाओ तो ये भी गति है जी। और आप दूसरे पर्याय से इस पर्याय में आए हो, ये भी गति है। ये भी गति है। हाँ जी, हाँ। तो
जो तो पर्याय बदली वो तो लंबी हो गई हाँ जी। कि नहीं। जैसे आप घूमने जाते कि नहीं, हाँ हाँ जी। तो एक तो आप विदेश घूमे आए, एक वो गति नहीं, हाँ एक तो वो गति हो गई, एक आप तीर्थ यात्रा करे आए यहीं पे, हाँ, वो भी तो वो गति भी है। घूमना हुआ कि नहीं। हाँ जी। तो देखो जो पर्याय बदली वो तो हो गई लंबी गति कि हाँ नहीं, हाँ, और वैसे घूमना फिरना हो ही रहा है ऐसे यहाँ से वहां जाना ये भी गति है। कि नहीं। हम्म। ये हुआ। हाँ, आगे क्या कहा, इस प्रकार संसार की परिपाटी है। ये चल रहा है। जी। अब आगे, इस संसार में भ्रमण करते हुए किसी भव्य जीव का जब निकट संसार आ जाता है तब जीव सम्यक को ग्रहण करता है। हाँ, अब इसमें से वो जीव निकलता है जिसका संसार निकट आ जाता है कि नहीं। नहीं तो संसार की परपाटी चल ही रही है। नहीं तो ये तो ऐसा तो चल ही रहा है जी। किस वजह से, मिथ्यात्व की वजह से। हाँ, उसी की वजह से जिसको त्यागने की बात कही है। हाँ, मोह मिथ्यात्व। हाँ, तेजत जगत दानी कि नहीं। हाँ, तो ये दुख में घूमने तभी तो बताया कि सबसे कारण ही वो है एक। तब पूछा था हमने कौन सा अवसर है छोड़ने का, कि यही है, अभी छोड़ा। हाँ, अभी तुम्हारे पास सारी चीजें तो मिल गई है, भगवान भी मिल गए, जैन कुल में भी आ गए, गुरु भी मिल गए, समझा भी रहे हैं जी। सम्यक को ग्रहण करता है फिर जी। सम्यक को ग्रहण करने पर पुद्गल पिंड रूप मिथ्यात्व कर्मों का उदय मिटता है। हाँ, सम्यक को ग्रहण करता है। हाँ। यानी स्व को स्वरूप से जानता है, पर को पर रूप से जानता है कि नहीं। अब रिकवरी होने लगी क्या। हाँ जी जी। अब क्या कह रहे सालू जी, हाँ जी, अब जो रिकवरी नुकसान, होने लगी। हाँ, नुकसान की रिकवरी होने लगी। जी। जानपना भी आ गया कि नहीं। हाँ ये शरीर अलग है, हम अलग हैं कि नहीं। हाँ, ये और जानपना विश्वास भी जमने लगा कि नहीं। जी। तो ये कैसे हुआ कि इस संसार में भ्रमण करते हुए किसी भक्त जीव का जब निकट संसार आ जाता है कि नहीं। जी। मतलब ये है कि जो कर्म कारवण शरीर जो लगा हुआ है उसमें कर्म की जो स्थितियां हैं कि नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर आई कि नहीं। मोह मंद हुआ, चारित्र मोह भी मंद हुआ, विचार शक्ति मिली, सच्चे उपदेश का लाभ हुआ कि नहीं। और फिर हमारा उस पर विचार हुआ, उपदेश पर कि नहीं, कि ये जो उपदेश आया है सो कैसे है क्या। हाँ जी, उस पर विचार होने लगा। हाँ, उस पर विचार होने लगा। हम तो समझ रहे थे एक है, उपदेश आ रहा है भिन्नता का, तो वो कैसे है। तो वो भिन्नता कैसे है जी कि नहीं। जी। तो अब पहले शरीर की भिन्नता तो समझ में आती है कि नहीं जी। लेकिन सुख दुख की भिन्नता नहीं समझ में आई। जी। तो उसे भी समझा गया क्या क्या ये सुख दुख भी हमारे एक स्वरूप से अलग है। हाँ। तो उसको समझा गया। तब मालूम पड़ा कि बहुत से जीव इस लोक में है वे सुखी हैं, दुखी नहीं है कि नहीं। तब मालूम पड़ा कि अब ये जो तीसरे शरीर के भाव हैं जी क्या जी, जो तीसरे शरीर के भाव हैं जी, इन्हें हम क्या समझ रहे थे, अपना स्वभाव। हाँ। लेकिन जब भेद ज्ञान किया, युक्ति लगाई कि नहीं, जब और जीवों को देखा, तब इस संसार में बहुत से जीव ऐसे भी दिखे जिनके ये तीसरे शरीर का विकार नहीं है। हाँ, दिखे। जो राग देश में हम अपने समझ रहे थे कि नहीं जी, राग तो हम ही करते हैं और देजी को एक कौन गिनना है, हम ही गिन रहे हैं, नहीं गिनना है जी। तब मालूम पड़ा कि यहाँ पे मुनराज विराजमान है क्या। उनका स्वरूप देख के समझ में आया। हाँ, उनका ये बीमारी नहीं है जी, लेकिन वे कर्म के साथ तो हैं और जीव भी है कि नहीं, ये बीमारी नहीं है। तब मालूम पड़ा कि ये भी विकार है, ये भी अलग है हमसे, ये भी हमसे अलग है जी कि नहीं जी। तो ऐसा करके आगम का सेवन, आचार आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश कि नहीं जी। और लक्षण क्या प्रमाण नय निक्षेप इन सब को कि नहीं प्रयोग करके और मैं सुचेतन जान लिया। जी जी, जान लिया तो अब ज्ञान भी हुआ सम्यक। हाँ, अब जो जानपना छूट गया था, अब जो जानपना छूट गया था वो भी हुआ और सम्यक प्रकार से हुआ। अब प्रतीति भी आ गई। हाँ जी, आ गई
पढ़िए। हाँ जी। इस संसार में भ्रमण करते हुए भव्य जीव का जब निकट संसार आ जाता है तब जीव को सम्यक ग्रहण करता है। सम्यक को ग्रहण करने पर पुद्गल पिंड रूप मिथ्यात् कर्मों का उदय मिटता है तथा मिथ्यात् रूप विभाव परिणाम मिटता है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ। पढ़ा राग देशमुख। राग, हाँ जी, हाँ हाँ। और विभाव परिणाम के मिटने पर शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है। हाँ, वही रोक रहा था, अब पता चल गया। हाँ। ऐसी सामग्री मिलने पर जीव द्रव्य पुद्गल कर्म से तथा विभाव परिणाम से सर्वथा भिन्न होता है। जीव द्रव्य अपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त होता है। दृष्टांत ऐसा है कि जिस प्रकार सुवर्ण धातु पाषाण में ही मिली चली आ रही है, तथापि अग्नि का संयोग पाकर पाषाण से सुवर्ण जुदा होता है। है ना? हाँ जी। पाषाण से स्वर्ण जुदा होता है। हाँ। यहाँ जीव कर्म से हाँ, अलग होता है। जीव कर्म से अलग होता है जी। हाँ, मतलब जो जीव के साथ कर्म लगा हुआ था वो सब कर्म हट जाता है, कि नहीं? जी। तो वहाँ अग्नि के सहयोग से हुआ ये काम, कि नहीं? हाँ, स्वर्ण पाषाण से अलग होना काय से हुआ? अग्नि से। और यहाँ जीव कर्म से, यहाँ भेद विज्ञान की अग्नि है। या भेद विज्ञान से हुआ। जी इसलिए यह कार्य सिद्धि होती है। जी। क्या? जी। ये पूछा था। ये कार्य सिद्धि कैसी है? ये बताओ, कार्य सिद्धि हुई कि नहीं हुई? हाँ जी। ये पूछा था कि ऐसा करने से कार्य सिद्धि कैसे होती है। तो इस तरह से कर्म अलग हो जाते हैं, इसलिए हाँ। वही तो अलग बताया ना कि कैसे अलग मिली हुई व्यवस्था कैसे अलग अलग हो जाती है। ठीक है ना? हाँ जी, ऐसे होती है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ऐसे होती है कार्य सिद्धि। ऐसे होती है। अब आप अपने बारे में विचार करो कि तुम क्या कर रहे हो। क्या यानी हम अपने बारे में विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम ऐसे ही कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। क्या? हाँ, मतलब जो हमें ये बताया ना कि एकत्व बुद्धि का त्याग करने से और शुद्ध चेतन का अनुभव करने से कार्य सिद्धि होती है। हाँ, तो वो कैसे होती है तो बता दिया। हाँ, अब आप अपने बारे में विचार करो, आप क्या कर रहे हो, क्या यही काम कर रहे हो कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल भैया, कर रहे हैं। कर रहे हैं तो एक तो ये कार्य सिद्धि हो जाएगी जी। क्या करे सानू जी? हाँ जी भैया, कर रहे हैं और कार्य सिद्धि भी होगी। हाँ, तो ये तो पूछा था, ऐसा कार्य करने से कार्य सिद्धि कैसे होती है, कि नहीं? जी जी। हाँ, तो बताइए ऐसे होती है। अब हम अपने बारे में विचार कर रहे हैं कि हम क्या यही कर रहे हैं कि नहीं, एकत्व बुद्धि छोड़ने का काम। हाँ जी जी। और शुद्ध स्वरूप का अनुभव जी। तो कार्य सिद्धि यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, अवश्य होगी जी। कि नहीं? जी। बस ये है इसका। ठीक है। हर चीज में भैया बल मिल रहा है अपने अभ्यास। हाँ? मतलब जो काम कर रहे हैं ना उसमें मोहर लग गई। हाँ, उसमें मोहर लग रही है ये कि जो आप कर रहे हो, हाँ उसी से होगा ये। हाँ, हर कलश में मोहर लग रही है। ठीक मिल रही है जी। हाँ, मतलब ये इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो चल रहा है अभ्यास वो सही है। सही है। जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं, कि नहीं, वो सही है, इसी पे चलना है। हाँ ठीक है ना? जी। इसी से हो जाएगा। आचार्य कह रहे हैं, लिखा है। आचार्य क्या भगवान कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। आचार्य तो भगवान की बात को आगे बढ़ा रहे हैं ना। हाँ हाँ, मतलब बात तो भगवान की है ना, भगवान बात तो भगवान की है, क्योंकि जी चेतन द्रव्य, कि नहीं, और जी मिथ्यात् परिणाम, कि नहीं, और जी अनादिकाल से एक लगा हुआ है, ये कौन जाना है, कि नहीं? हाँ, भगवान जान रहे हैं। तो भगवान ही जानता है, भगवान की वाणी से आया है सब। ठीक जी भैया। ठीक। जवान